नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या वक्त में सफर करना, मतलब टाइम ट्रैवल, सच में मुमकिन है? नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस और कह सकते हैं कल्पना दोनों को ही खींचता है। बिल्कुल। तो आज हम जरा इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इसमें विज्ञान कितना है और फिक्शन कितना। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो आइंस्टाइन की थ्योरी से लेकर कुछ पैराडॉक्स तक जाते हैं। देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। चलिए फिर। तो सबसे पहले विज्ञान की नज़र से देखें तो ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है क्या असल में? देखिए, इसकी जो जड़ें हैं वो मिलती हैं आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उसमें एक चीज है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि समय सबके लिए एक ही रफ्तार से नहीं चलता। ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। मतलब आपकी गति और आपके आसपास का गुरुत्वाकर्षण, ये दोनों समय की रफ्तार पर असर डालते हैं। अच्छा, मतलब अगर मैं तेज चलूं तो मेरे लिए समय धीरे बीतेगा? हाँ, बिल्कुल। अगर आप प्रकाश की गति के बहुत करीब पहुंच जाएं, तो आपके लिए समय बहुत धीमा हो जाएगा उन लोगों के मुकाबले जो मान लीजिए पृथ्वी पर है। और ऐसा ही गुरुत्वाकर्षण के साथ है। जहां ज्यादा ग्रेविटी, जैसे किसी ब्लैक होल के पास, वहां समय धीमा। अरे, ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। क्या इसका कोई सबूत भी है? मतलब असल जिंदगी में? हाँ, है ना। सबसे अच्छा उदाहरण शायद जीपीएस सैटेलाइट्स है। वो पृथ्वी से दूर है तो ग्रेविटी कम है और तेज घूम भी रहे हैं। इन दोनों वजहों से उनके लिए समय थोड़ा अलग रफ्तार से बीतता है पृथ्वी के मुकाबले। और अगर इस फर्क को, मतलब टाइम डायलेशन को हिसाब में न रखें, तो जीपीएस लोकेशन गलत बताएगा। उन्हें लगातार एडजस्ट करना पड़ता है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं, असलियत में होता है। तो इस हिसाब से क्या हम भविष्य में जा सकते हैं अगर हम बहुत तेज चलें? सिद्धांत रूप में तो यही लगता है। अगर आप बहुत तेज रॉकेट में बैठकर कहीं जाकर वापस आएं, तो आपके लिए शायद कुछ साल बीते हों, पर पृथ्वी पर सदियां गुजर सकती है। आप एक तरह से भविष्य में पहुंच गए। ये तो हुई भविष्य की बात। लेकिन वो जो ज्यादातर फिल्मों में दिखाते हैं अतीत में जाना, उसका क्या? और फिर वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी बातें कि अगर कोई पीछे जाकर अपने दादाजी को। हाँ, यहीं पर मामला सबसे ज्यादा उलझ जाता है। ये जो पैराडॉक्स है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, ये अतीत की यात्रा की सबसे बड़ी सैद्धांतिक मुश्किलें हैं। मतलब अगर आप अतीत में जाके कुछ ऐसा बदल दें जिससे आपका खुद का जन्म भी ना हो पाए, तो फिर आप अतीत में गए कैसे? ये एक लॉजिकल लूप बन जाता है। सही कहा। ये तो सिर चकराने वाली बात है। तो क्या इसका कोई जवाब है विज्ञान के पास? कुछ थियोरीज हैं, जैसे एक है नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि शायद कुदरत के नियम ही ऐसे हैं कि आप अतीत में जाकर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते जिससे विरोधाभास पैदा हो। हम्म। मतलब आप कोशिश भी करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो बदलाव हो ही ना पाए। मतलब अतीत शायद बदला ही नहीं जा सकता। तो फिर ये जो साइंस फिक्शन फिल्में हैं, टाइम मशीन वाली। देखिए, साइंस फिक्शन का काम मनोरंजन भी है। वो अक्सर कहानी के लिए नियमों को थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं। जैसा हमने कहा, भविष्य की यात्रा टाइम डायलेशन से सैद्धांतिक रूप से ज्यादा संभव लगती है। मुश्किल है, पर नियमों के खिलाफ नहीं। लेकिन अतीत की यात्रा के लिए हमें चाहिए होगा वर्म होल जैसी कोई चीज। वर्म होल, ये क्या होता है? कीड़े वाला छेद? हाँ हाँ, नहीं, मतलब स्पेस टाइम में एक तरह की सुरंग या शॉर्टकट जो दो अलग अलग समय या जगहों को जोड़ दें। पर ये अभी तक सिर्फ गणित में है, थ्योरी में। किसी ने देखा नहीं है। और अगर ये होते भी हैं, तो उन्हें स्थिर रखना, उनसे गुजरना, ये सब हमारी आज की समझ से बहुत परे है। अच्छा, तो वर्मोल अभी सिर्फ कागज पर हैं। और भविष्य की यात्रा के लिए जो तेज गति चाहिए, वो कितनी तेज? बहुत तेज। प्रकाश की गति का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 90% या उससे भी ज्यादा। और क्या ये मुमकिन है, ऐसी स्पीड पाना? अभी तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होगी, वो शायद शायद पूरी दुनिया मिलके जितनी ऊर्जा इस्तेमाल करती है, उससे भी कहीं ज्यादा हो। और फिर उस यान को बनाना जो इतनी तेज गति झेल सके, वो अलग चुनौती है। बाप रे। मतलब तकनीकी तौर पर हम अभी बहुत बहुत दूर हैं। हाँ, बहुत दूर। तो कुल मिलाकर आइंस्टीन की थ्योरी ने दरवाजे तो खोले, खासकर भविष्य की यात्रा के लिए, पर प्रैक्टिकल मुश्किलें पहाड़ जैसी हैं। और अतीत की यात्रा तो पैराडॉक्स और वर्महोल जैसी अनजानी चीजों में फंसी हुई है। बिल्कुल। जो हम कहानियों में देखते हैं
और जो असल विज्ञान कहता है उसमें वाकई जमीन आसमान का फर्क है। सही। लेकिन ये सोचना भी तो कितना दिलचस्प है ना कि समय एक सीधी नदी की तरह नहीं बहता। वो मुड़ सकता है, धीमा हो सकता है, तेज हो सकता है। भले ही हम टाइम मशीन ना बना पाएं, सिर्फ ये समझना कि समय ऐसा लचीला है, यही ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को कितना बदल देता है। हाँ, ये बात तो है। ये एहसास कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं, यही अपने आप में एक बड़ी चीज है। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर समय हर किसी के अनुभव में अलग है, तो क्या हमारा जो वर्तमान है वो भी उतना ही पर्सनल, उतना ही रिलेटिव नहीं है? हाँ, ये एक गहरा फलसफाना सवाल भी उठाता है। वाकई इस पर सोचना ही अपने आप में एक सफर जैसा